वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल उतरे। उन्होंने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की और मैदान पर तबाही मचा दी। वहीं दोस्तों, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल ने भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, टॉस की बाजी उछाली गई। टॉस की बाजी बेन स्टोक्स ने जीती। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस की बाजी जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। गिल और केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पहला ओवर की पहली गेंद पर ही शुभमन गिल ने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और केएल राहुल ने मैदान पर स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के खिलाफ खतरनाक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की और मैदान पर जमकर कहर बरपाया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। दोस्तों, दूसरे ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर ओली पोप आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। चौथे ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 5वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया और पांचवी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से मैदान पर स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही मचा दी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर जमकर कहर बरपाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए
इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करी। मैदान पर केएल राहुल ने 11वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। 12वें ओवर में शुभमन गिल ने भी एक चौका जड़ा। 13वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा, जो रूट गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए जेमी ओवरटन, जिनके 17वें ओवर में 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के दोस्तों शुभमन गिल ने ठोंककर आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टेस्ट मुकाबले में यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम करने लगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। इसमें ओवर में भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका लगा दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए 22वें ओवर में दोस्तों केएल राहुल, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल और केएल राहुल ने मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी की। दोस्तों, शुभमन गिल और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 160 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। वहीं दोस्तों 24वां ओवर फेंकने के लिए क्रिस वोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल ने चौका लगा दिया और दूसरी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में वो कैच आउट हो गए। और दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसकी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी अच्छे से अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देती है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी आ चुकी है और आज इन खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से, अपनी जिम्मेदारी से भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के टेस्ट मुकाबले से संन्यास लेने के बाद अब भारतीय टीम की नैया जो है यही खिलाड़ी पार लगाएंगे। यशस्वी जायसवाल दोस्तों मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही मचा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर 38वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा कर लिया, अपना सबसे तेज शतक पूरा किया। उधर शुभमन गिल भी 142 रन बना चुके थे और मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। जिस खिलाड़ियों के सामने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचाई, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला
करो या मरो का मुकाबला चल रहा था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान पर इन खिलाड़ियों ने चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कोट दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। शुभमन गिल दोस्तों मैदान पर तबाही मचाकर दोहरा शतक पूरा कर चुके थे और मैदान पर दोस्तों 208 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के गेंदबाज ओली पोप ने भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में दिया। शुभमन गिल 208 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इनके कैच आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से चौके और छक्कों की बौछार कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी और मैदान पर जमकर कहर बरपाया। इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर दोस्तों धो दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज जेमी ओवरटन जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक हो गए। जो रूट, जेमी स्मिथ और जोश टांग, क्रिस बॉक्स ने भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल दोस्तों क्रिक बॉक्स की गेंद पर पवेलियन का रास्ता देख गए और क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए दोस्तों साई सुदर्शन, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। साई सुदर्शन मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी टिकाऊ पारी में दोस्तों उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। कई मुकाबलों में, आईपीएल के मुकाबले में 2025 में तो उन्होंने तबाही मचा दी और गुजरात टाइटल्स के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों गुजरात टाइटल्स को अकेले की दम पर कई मुकाबले में जीत दिलाई और एक शानदार पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ खेली। आज भी दोस्तों साई सुदर्शन ने मैदान पर ऋषभ पंत के साथ बखूबी साथ निभाया और मैदान पर देखते ही देखते उन्होंने तबाही मचा दी। 64वें ओवर तक दोस्तों ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन ऋषभ पंत जब दोस्तों रन आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद भी भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी आए और दोस्तों 65वें ओवर में इन्होंने भी अपना कीमती विकेट गंवा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धो दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए मैदान पर तबाही मचा दी। दोस्तों रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने 79 ओवर में 2 चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों उनके आउट होने के बाद जब 80 ओवर की पहली गेंद पर वो आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और 37 रन बना दिए। जी हां, जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के एक तेज गेंदबाज हैं जिनकी कातिलाना गेंदबाजी ने दोस्तों अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटाया है। आज उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से भी दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। मोहम्मद सिराज 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव 2 रन बनाकर आउट हुए और आकाशदीप ने 1 रन बनाया। रविंद्र जडेजा नॉट आउट रहे और दोस्तों भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर 94 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 612 रन बना
दिए और 613 रन जो है लक्ष्य जो है इंग्लैंड को मिला। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ एक नया इतिहास रचा और एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। उनका साथ निभाने के लिए उतरे जैकब बेथेल, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। दोस्तों बेन स्टोक्स और जैकब बेथेल की तूफानी बल्लेबाजी ने मैदान पर स्टार्टिंग में तो भारतीय टीम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों को आड़े हाथों ले लिया, लेकिन उसके बाद जब चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी का असर दिखाया तो दोस्तों बेन स्टोक्स पवेलियन का रास्ता देख लिए। दोस्तों चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से अपनी स्पिनर गेंदबाजी से सीधा बोल्ड मार दिया और बेन स्टोक्स 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर हैरी ब्रूक बल्लेबाजी करने के लिए आए, जैकब बेथेल का साथ निभाने के लिए। हैरी ब्रूक एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हैरी ब्रूक ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक सिरदर्द पैदा कर दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दोस्तों बिहार के लाल ने किया कमाल। आकाशदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और 54 रन बनाकर 37 गेंदों पर पवेलियन का रास्ता देख गए। इन्होंने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की, सबसे तेज अर्धशतक ठोका, लेकिन उसके बाद मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में एक कीमती विकेट गंवा बैठे वे दोस्तों। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स का साथ दोस्तों जैकब बेथेल का साथ निभाने के लिए दोस्तों बेन डकेत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बेन डकेत अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बेन डकेत ने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर धोने लगे। बेन डकेत ने मैदान पर दोस्तों 48वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 49वें ओवर की पहली गेंद पर बेन डकेत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों जैकब बेथेल को मिली, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया सीधा बाउंड्री के पार। दोस्तों जैकब बेथेल और दोस्तों बेन डकेत दोनों ही खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों जैकब बेथेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और जैकब बेथेल दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जैकब बेथेल के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आए ब्राइडन कार्स, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ब्राइडन कार्स की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी की और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए आज दोस्तों मैदान पर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ब्राइडन कार्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया 63वें ओवर में। जी हाँ, जेमी ओवर्टन 11 रन बनाकर आउट हुए। ओली पोप ने 27 रनों की पारी खेली और जो रूट जेमी स्मिथ की शानदार जोड़ी ने मैदान पर दोस्तों स्कोर को 338 के पार कर दिया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने जेमी स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद जोश टांग 11 रन बनाकर आउट हुए और क्रिक बॉक्स 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एक के बाद एक इनके 9 विकेट गिरा दिए थे और मैदान पर दोस्तों टिककर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक अपना विकेट गिराते जा रहे थे। स्टार्टिंग में तो भारतीय टीम के गेंदबाजों को इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जमकर कूटा, लेकिन उसके बाद जब भारतीय टीम के गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने विकेट लेना स्टार्ट किया, उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने एक के बाद एक इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाना स्टार्ट कर दिया और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभ्यास मैच में भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। रियल मुकाबला 20 तारीख को खेला जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।